विद्यार्थी मित्रों मजामां। हवे धोरण 7 ની અંદર હવે એક કાવ્ય છે જે હિન્દ દેશ કે નિવાસી। હવે આની અંદર દેશ વિશેનો પ્રેમ બતાવ્યો છે અને દેશમાં કેટલી એકતા છે એ જણાવવામાં આવ્યું છે। એટલે કે દેશમાં વિવિધતા ઘણી બધી છે પણ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિના આધાર પર દરેકને એક જ શિખામણ આપવામાં આવે છે કે દેશમાં એકતા રાખવી, દેશમાં બધાએ સાથે રહેવું અને ક્યારે પણ જરૂર પડે તો એકબીજાની મદદ કરવી। આ જ વસ્તુની શિખામણ દરેક વસ્તુ આપે છે, જેમાં નદીઓ, પક્ષીઓ, માણસો, વાણી, અવાજ ભલે બધું અલગ અલગ છે પણ એકતા દરેકની એક સરખી છે। હવે આ કાવ્યનું ગાન અને એની પછી સમજૂતી આગળના વિડીયોમાં છે, જરાક ધ્યાનથી જોજો। इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है।
सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। काव्य समझूती। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हो। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। काव्य समझूती। कुदरत ने बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं कद के फूलों का सर्जन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अलग अलग भाषा, रंग रूप के होने के बावजूद एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। काव्य समझूती। कोयल की बोली अलग ही मनभावन होती है। पपीहे की बोली मीठी प्यारी होती है। बुलबुल भी सुंदर गीत गाती हैं। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। कवि कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। काव्य समझूती। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। काव्य समझूती। भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, पारसी और ख्रिस्ती धर्म के लोग रहते हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है। કેવો લાગે વિડીયો? સરસ હતો ને? હવે આ વિડીયોની અંદર સમજૂતી પણ આપવામાં આવેલી છે। હવે એના અંદર અમુક પ્રશ્નો કરશું કે તમારા અભ્યાસની અંદર પુસ્તકમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે हमारे देश की विशेषता क्या है, એટલે કે આપણા દેશમાં વિશેષતા શું હતી એમ। એટલે એનો હિન્દીમાં તમારે જવાબ લખવાનો છે कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहचान वाले एवं अलग अलग भावार्थ यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले और कई सारे लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ लोग एक मिलकर रहते हैं, ये हमारे देश की विशेषता है। उसके बाद दूसरा सवाल है, सभी नदियाँ कब एक हो जाती है, यानी कि सभी नदियाँ कब एक होती है। उसका एक ही कारण है कि सभी नदी अपने स्थान से निकल के ही वो समुद्र को मिलती है और समुद्र में सभी समा जाती है। तीसरा सवाल है, सभी धर्मों का सार क्या है। धर्म चाहे कोई भी हो, पर अंत में एक ही सलाह देता है कि सभी को एक रहना है और हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत रहती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शब्द की पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाएं। अच्छा, अब पंखुड़ियों के अंदर निवासी, देश, हम, के, भारत और बीच में है लिखा है, उसको सही क्रम में लिखना है। यानी कि हम भारत देश के निवासी है वैसे लिखना है। उसके बाद है कोयल आवाज होती है मधुर, उसको कोयल की आवाज मधुर होती है वैसे लिखना है। उसके बाद फूलों हंसते की चाहिए तरह रहना, यानी कि हमें
फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, वैसे लिखना है। उसके बाद और एक प्रश्न है, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ये एक खेल की तरह है कि कोई भी शब्द दे दो, उसको अपने अनुसार ठीक करके लिखकर एक अच्छा वाक्य बनाना है। उसमें रीना, पढ़, सोहन, है, रही, मेघा, खेल, रहा, हरेश। अब सब उसमें से 2 लड़की है और एक लड़का है, उसको क्रम के जो गद्य खंड के क्रम में लिखकर अच्छी तरह से वाक्य बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़की हो तो वो लिखेगी हूँ, ही, या, है, और लड़का हो तो हा, या, है। चलो देखिए, बोलने से कुछ समझ में नहीं आता है। पहला वाक्य मैं बनाता हूँ। रीनल पढ़ रही है, रही है। रीनल खेल रही है। उसके बाद मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है। उसके बाद हरेश पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें हरेश का भी नाम दिया गया है। हरेश खेल रहा है। उसके बाद सोहन का और कि सोहन खेल रहा है और सोहन पढ़ रहा है। इस तरह से आपको अपने अनुसार वाक्य बनाने हैं। उसके बाद एक पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ करना है। जरा देखिए, जिसमें बताया गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि हिंद देश में जो रहवासी रह रहे, जो निवासी है, वो सभी जन एक ही है, पर किस तरह से? जिसके रंग रूप वेश, यानी कि जो अपने कपड़े पहनते हैं और अपने जो आचरण है, भाषा, चाहे सभी कुछ अलग है, पर दिल से तो हम भारतीय ही है, वैसा यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है कि औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यानी कि जहाँ लड़की है वहाँ लड़के का नाम या उसको आदमी बनाकर वहाँ पे लिखना है। उसमें बहुत सारे फेरफार हो जाएंगे, जिसमें पहले लिखा हुआ है कि एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन में बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही हूँ। यानी कि वो अपना मोटी औरत का जो परछाया था, वो जो उसकी जो छाया थी, उसके पीछे भी चलकर धूप से बच रही थी। अब इसको हम आदमी और लड़का वैसे लिखकर बताना है। उसमें क्या लिख सकते हैं? एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घुरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन में बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। उसके बाद आपके पुस्तक के अंदर स्वाध्याय दिया गया है, उसके अंदर कुछ प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न, हिंदवासियों में कैसी विशेषताएं हैं? विशेषता नहीं, पर विविधता ज्यादा है, तो उसमें विविधता ही लिखा हुआ है। हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उन्हें पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों में भी मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में एक अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। यानी कि बहुत भेद ज्यादा दिखाई दे रहा है, पर दिल से तो भारतीय ही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया गया है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। उसमें इस
पुस्तक के अंदर आपने जो कविता सुनी और पढ़ी है और समझूती ली है अच्छी तरह से, तो पता चलेगा कि माला में गेंदा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूलों के नाम लिए गए हैं। तीसरा, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? ध्यान से, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? इस कविता के अंदर जो नदियों की बात की गई है वही नदियां आपको लिखनी है और दूसरी नदियां लिखनी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर क्या जवाब आएगा जरा सुनना। इसके अंदर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा और कावेरी नदी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है। जो वहां से निकलती है वो स्थान भी अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से भी बहती है, लेकिन अंत में एक ही जगह पर मिलती है। वो भी कहाँ पे? सागर को मिलने के बाद सभी सागर में समाहित हो जाती है। इसमें सीख यह मिलती है कि इन नदियों में हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह भारतवासी अलग अलग होकर भी भारतीय बनकर एक हो सकते हैं और एक ही है। उसके बाद एक आपके पुस्तक के अंदर एक पुस्तक दिया गया है जिसमें बताया गया कि जो समानार्थी नहीं है उसके ऊपर गोला बनाना है, यानी कि गोल सर्कल बनाना है, और उसके सिवा जो समानार्थी है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब जरा देखिए कि पुस्तक के अंदर पहला जो दिखाई दिया है उसमें पंथ, पैर, रास्ता और राह। उसमें पैर अलग है तो उसको हमें नहीं देखना है, पर पंथ का जो समानार्थी है वो राह और रास्ता है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जिसमें यह पंथ सरल नहीं है। दूसरा, यह रास्ता सरल नहीं है। तीसरा, यह राह सरल नहीं है। एक वाक्य अलग अलग बना सकते हो। उसके बाद दूसरा है कुसुम, कांटा, फूल और पुष्प। कांटा अलग शब्द है, उसके ऊपर गोला बनाना है, अपने अनुसार वाक्य बनाना। तीसरा, अंगूठा, निराला, अरे अंगूठा नहीं है, अनूठा है। अनूठा, निराला, अनोखा और आम। उसमें आम ही अलग दिखाई देता है तो आम के ऊपर गोला बनाना है। चौथा प्रश्न है जन, मनुष्य, मानव और स्त्री। उसमें स्त्री अलग दिखाई देता है क्योंकि वो अलग जाति बताता है। मनुष्य, मानव और जन सभी एक शब्द से ही बनते हैं। उसमें आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। अब कभी कभी देश के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए यह काव्य आपको इस पुस्तक में दिया गया है, तो आप अपने अनुसार कोई अच्छी बात या अच्छा कोई निबंध अपने अनुसार आप लिख सकते हो, समझे? जिसमें मेरा भारत महान, देश की एकता के लिए और देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी सोच बढ़ाओ और कुछ अच्छा लिखकर दिखाओ। आत्मनिर्भर भारत बनाओ।